अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 2 इयर्स बेबी का हमारे फ्रॉक में से जो बच गया था कपड़ा, हम उसी में से एक और फ्रॉक छोटा सा तैयार कर रहे हैं। चाहे आप 1.5 साल की बच्ची को या 2 साल की बच्ची को पहना सकती हैं। इसके लिए हमने पहले एक लेस को इसके साथ नीचे अटैच कर लिया है हल्के फुल्के स्टफ के साथ, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और हमारा भी। और आपको इजी ट्रिक से मैं आपको जो फरमाइश है कुछ सब्सक्राइबर की कि बैक बॉडी की डिज़ाइनिंग दिखाएं, तो मैं स्टेप वाली बैक बॉडी की आज डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। सिंपल तरीके से आज मैं मेन चीज़ दिखाऊंगी। हमने अर्ज जितना कपड़े का होता है इसे हमने इतना ही लिया है और लेंथ इसकी तैयार हुई है लेस लगाने के बाद 9 इंच, और बॉडी की हमने लेंथ ली है 7 इंच और 3 इंच का स्टेप लगाएंगे। बैक से डबल है, डबल प्रेस जिसे कहते हैं, और हमने इसको इनर लगाना है गुम सिलाई में, ताकि स्टेप जो हम लगाएं तो बहुत अच्छे से नीट अंदर सिलाई चली जाए। हमने बॉडी की कटिंग करनी है। इसके लिए आम से सिंपल तरीके से जो हमने लेंथ ली है 7 इंच और विड्थ में भी 7 इंच, यानी कि डबल फोल्ड किया हुआ है। फ्रंट और बैक 11 इंच का है, ये देखें इस तरह से ये भी डबल फोल्ड किया हुआ है। हमने इसी तरह का इसी साइज का इनर भी लेना है जो हम गुम सिलाई में करेंगे। इसके बाद हमने 2 इंच के नेक लाइन का निशान लगाना है और 1 इंच स्टेप का निशान लगाना है। ये टोटल हमारे पास शोल्डर का साइज 3 इंच रखना है, ये देखें यहाँ से, और 2 इंच साइड से आर्म होल जो हमने कट करना है 2 इंच रखना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से हल्का सा, बहुत गहरा नहीं, हल्का सा ऐसे राउंड बनाकर आर्म होल कटिंग करना है। और यहाँ से नेक लाइन 1 इंच, याद रखें स्टेप वाले में 1 इंच फ्रंट का कट करना है, बैक का बिल्कुल भी नहीं कट करें आप बेशक से, लेकिन क्योंकि बैक की हमने डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए बैक का नेक लाइन बिल्कुल कट नहीं होगा। इसके बाद हमने जो नेक लाइन फ्रंट की कट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे नेक लाइन का, और यहाँ से 3 इंच बैक की जो हमने स्लिट रखना है, यहाँ से एक राउंड अंगरखे की तरह, ये देखें इस तरह से हमने इसको निशान लगाना है और कट कर लेना है। ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी। उसके बाद हमने जो स्टेप लेने हैं वो हमने टोटल लेंथ में 3 इंच लेने हैं, और जो आपके पास इस तरह से ये डबल हमने कपड़ा लिया इसको पहले इक्वल कर लेंगे। इसके बाद जो शेप है आपने देखा ये वाली, हम इसी तरह से इसकी शेप कट करेंगे, हल्का सा ऊपर से राउंड, और यहाँ से 1 इंच, क्योंकि दोनों साइडों से हमने से गुम सिलाई में सीना है, ये 1 इंच रह जाएगा। 1.5 इंच हमने नीचे से विड्थ में रखा है और 3 इंच हमने लेंथ लेनी है स्टेप की, बाकी हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई का मार्जिन रख के 3.5। अब हमने देखें फ्रंट बैक के दोनों ही पीसेस की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब यही ट्रिक से सेम इसी ट्रिक से हमने इनर की भी कट करनी है, और ये देखें इस तरह से ये बैक का भी हल्का सा कितना खूबसूरत से स्टाइल से हो जाएगा। और यहाँ हमने 2 बटन इस साइड से और 2 बटन इस साइड से लगाएंगे, और ऊपर की साइड हमने ये जो स्टेप आपको दिखाए हैं पहले हम तैयार कर लेंगे गुम सिलाई में। गुलाई वाली हिस्से से भी, इस साइड हिस्से भी, दोनों ही साइडों के ये हमने 4 पीसेस कट किए हैं, 2 एक साइड के और 2 एक साइड से। याद करें रखें ये गुलाई वाला, ये राउंड वाला, इसे भी सिलाई करेंगे, और इस साइड से ये दोनों साइड नहीं करेंगे। और फिर सीधा करने के बाद ये जो गोल वाला हिस्सा है ये आर्म होल की साइड ऐसे आएगा, देखेंगे कितना खूबसूरत सा। और उसके बाद ये फिटिंग हो जाएगी इधर से, ये आर्म होल की लेंथ 2 इयर्स बेबी के हिसाब से परफेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इस स्टेप में बारीक सी कोई लेस भी अटैच कर सकती हैं, चाहे पाइपिंग भी। नेक लाइन ये देखें फ्रंट की इतनी सी बनी है 3 इंच, और बैक की जो हमने आपकी फरमाइश के मुताबिक बैक का डिज़ाइन बनाया है ये 5 इंच तक डीप है।
लेकिन बैक की डिज़ाइनिंग की फरमाइश की वजह से हमने ये ऐसा बनाया समर सीजन के हिसाब से। हम एक और चीज़ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बॉडी में करेंगे। जो हमने कॉर्नर कट किए हुए थे बचे हुए कपड़े में से हमने इसको आपस में अटैच किया ताकि प्यारा सा फ्रंट साइड का एक बेल्ट तैयार हो जाए। ये देखें, रेब वाली पट्टी, जिसे रेब की पाइपिंग भी कहते हैं, इस तरह से हम इक्वल करेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इसके सिलाई होने के बाद, फिटिंग के बाद, हम इसके ऊपर चाहे एक फ्लावर लगा दें, चाहे कोई खूबसूरत सी बो बनाकर वेलवेट के या किसी और स्टफ की बना लें, या नहीं तो जो नेट फैब्रिक बचा है इसका छोटा सा फ्लावर बना के भी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप को रेडी करना है। हमने राउंड वाली साइड भी सिलाई लगाई और स्ट्रेट वाली भी, दोनों ही स्टेप में। अब इसके बाद हमने इनमें राउंड वाले में कट ज़रूर लगाने हैं ताकि जब हम स्ट्रेट करें तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्यारा सा नीट काम स्टेप वाला हो जाए। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग या कोई फ्रिल भी दे सकती हैं खूबसूरती के लिए। अब दोनों ही स्टेप में इस ट्रिक से हमने कट लगाने और इसको स्ट्रेट करके आयरन कर लेंगे। अब हमने स्टेप तैयार कर लिए हैं और उसके बाद आयरन के बाद हमने इस ट्रिक से, देखें, ये मैंने दोनों ही बैक के पहले पीसीस को, ये चीज़ देख लें, आप एक ही ट्रिक से रखें, ये सामने आमने होने चाहिए, ना कि आप ऐसे करें ये इस साइड हो जाए ये इस साइड। बस इस चीज़ का ख्याल करें, सिलाई से पहले नेक लाइन और ये वाला बैक पीस जो नेक लाइन है वो सिलाई करने लगे तो क्रॉस रख कर देख लें कि हमारी कहीं सिलाई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। अलग अलग पीसों की सिलाई करें, इस तरफ से स्टार्ट करें, इस साइड से। अब इस जो हमने स्टेप रखना है ये वाला आप ऐसे करें, ये देखें, इस तरह से राउंड वाला ये आर्म होल की तरफ रखेंगे हम, ये देखें इस तरह से, क्योंकि दोनों ही साइडों में सिलाई आएगी। सिलाई का मार्जिन है इसमें ज़्यादा नहीं है। जब हम सिलाई यहाँ से ऐसे यहाँ से करेंगे, यहाँ आकर नीडल्स को रोकेंगे और फिर इस तरह सिलाई लगाएंगे और जहाँ स्टेप एंड होता है फिर वापस नीडल को यहाँ रोकेंगे और इसको फिर बैक नेक लाइन में सिलाई लगाते हुए स्ट्रेट वाले हिस्से में लगा देंगे। बहुत सिंपल और इजी ट्रिक से मैं आज आपको स्टेप वाला फ्रॉक और बैक डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत स्टाइल है। अब हमने बैक की दोनों ही साइड से सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैं दोनों साइडों से दिखा रही हूँ, वाइट इनर वाली साइड से भी और फ्रंट यानी कि चेक वाली साइड से भी। अब नेक लाइन और आर्म होल में आप कट ज़रूर लगाएं ताकि आयरन के बाद ये बहुत अच्छे से प्रेस हो जाए। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो ऊपर किनारे की सिलाई लगा भी सकती हैं, चाहे नहीं भी। ये देखें इस तरह से दोनों ही पीसीज में जो बैक पीस हैं ये मैंने पहले तैयार किए हैं ताकि जो हमने स्टेप लगाया है वो हमें बहुत अच्छे से मिल जाए। ये देखें इस तरह से। अब हमने सिलाई लगाकर कट लगा लिए हैं। अब जो
स्टेप लगाया था, ये देखें इस तरह से हम इसको अंदर की साइड से ऐसे करेंगे तो ये आर्म होल की साइड राउंड वाला हिस्सा स्टेप का इस साइड आ जाएगा। अब इसे हम आयरन करेंगे ताकि बहुत अच्छे से नीट तरीके से ये प्रेस हो जाए। अब ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने स्ट्रेट कर कर आयरन किया। आप चाहें तो सिलाई लगा लें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो स्टफ़ है अक्सर ऐसा होता है इनके धागे थ्रेड बहुत निकलते हैं, तो हम सिलाई लगा लें तो ये मजबूती आ जाती है। अब ये देखें इस तरह से ये क्रॉसिंग हो जाएगी, चाहे आप ये लेफ़्ट वाला पीस ऊपर रखें चाहे राइट वाला। अब ये जो फ्रंट की ट्रिक है वो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप की। देखें आप लगाते हुए पहले ये देख लें कि हमने जो स्टेप लगाने हैं वो बिल्कुल इसी तरह से लगने चाहिए दोनों ही, ये देखें जैसा कि ऐसे। तो उसके बाद हमने ये पीसीस को इस तरह से करना है कि ये हमने ऐसे अगर हम रखेंगे, जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधे नज़र आएंगे। हमने किनारे की जो सिलाई लगानी थी वो तमाम बॉडी में इस तरह से और इसी ट्रिक से हम सिलाई लगा लेंगे। नेक लाइन में, आर्म होल में और बैक पर जो हमने रखे की तरह बैक फ्रंट ऊपर नीचे रखने हैं पीसेस। फैमिदा फैशन बुटीक अगर ये सिलाई ना लगाएं तो कोई हर्ज तो नहीं है, हर्ज तो नहीं है, लेकिन ये है कि जिस स्टफ के ज़्यादा धागे निकलते हों तो उन पे लगा ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि सिलाई हमने मुकम्मल करनी होती है। ओवरलॉक हमारे पास मशीन नहीं है जिसकी वजह से हम सिलाई लगाते हैं और नीटनेस भी सिलाई की वजह से वाकई बहुत प्यारी आ जाती है। वाकई ये तो बात बहुत आपने अच्छी बताई कि सिलाइयाँ लगाने से कपड़ा हमारा बहुत ही प्यारा और नीट हो जाता है, प्रेस हो जाता है और हमारी वॉशिंग के बाद इसके थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आपने बताई है और आप इसी तरह मुख्तलिफ ट्रिक बताती रहा करें। थैंक यू। अब हमने तमाम फ्रॉक की बॉडी पे फ्रंट बैक पर एक सिलाई लगा ली है किनारे की। ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपने जो स्टेप लगाए हैं इनके ऊपर छोटी छोटी सी बो बनाकर भी लगाएंगी तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर आप इस तरह से देखें, इस तरह से डबल बटन वाइट कलर के लगाएं चाहे पैरेट कलर के, आपकी अपनी चॉइस है। बहुत ही खूबसूरत से तरीके से प्यारा सा फ्रॉक तैयार हुआ है। अब इसके बाद हमने नीचे जो फ्लेयर लगानी है, गैदरिंग करनी है, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। चाहे आप उसमें सिंपल धागे की मदद से प्लेट्स दे लें चाहे बॉक्स प्लेट, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं सादी सिंपल गैदरिंग करूँगी ताकि उस पर हम बेल्ट भी लगा सकें। अब बॉडी का जो बेल्ट आपको दिखाया था वो रह गया है, वो भी हम सिंपल तरीके से एक ही सिलाई में अटैच कर लेंगे। ये देखें एक ही सिलाई लगाएंगे बस।
अब हमने इसमें चुन्नट बिल्कुल गैदरिंग कर लिया है और बॉडी के साथ अटैच कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल कर कर सेंटर का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है आपको लिए। मैंने बार बार ये वाली बात मैं आपको बताती हूँ, इससे फ्रॉक की खूबसूरती बहुत अच्छी हो जाती है। चुन्नट जो होती है प्लेट्स वो बिल्कुल इक्वल आनी ज़रूरी होती है ताकि फ्रॉक हमारा पहनने के बाद बहुत प्यारा सा लगे। अब हमने ये फ्रॉक कंप्लीट कर लिया, आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग भी दिखाई, स्टिचिंग भी दिखाई कंप्लीट। अब हम इसमें बटन होल करवाकर इस तरह से हम बटन लगाएंगे। आप चाहे कोई भी शेप के बटन लगा सकती हैं, खूबसूरत से प्यारे से, चाहे इसी तर्ज के लगा दें। ये देखें इस तरह से 2 एक साइड में और 2 एक साइड में लगेंगे, बहुत प्यारे से। अगर आपके पास और किसी डिज़ाइन के हो तो आप वो भी लगा सकती हैं। बैक की डिज़ाइनिंग देखें कितनी खूबसूरत इजी ट्रिक से हमने बताई है। और फ्रंट की डिज़ाइनिंग जो आपको हमने दिखाई थी, इसके ऊपर आप फूल लगा सकती हैं, बो लगा सकती हैं, कुछ भी लगा सकती हैं। चाहे आप इस तरह की कोई लेस भी लगाकर फ्रॉक को और भी खूबसूरत बना सकती हैं। देखिए कितना प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये फ्रॉक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मेरी वीडियो के बारे में कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की आपको हमारी वीडियो में कटिंग स्टिचिंग चाहिए और किस तरह की अच्छी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।